नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इवेंट VDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त में ठनी है। पीएमओ से मीटिंग के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाया, सीईसी सुशील चंद्रा को पसंद नहीं आया। कानून मंत्रालय से लेटर जारी होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र को पीएमओ के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होना पड़ा है। सीईसी को इस तरह बैठक में बुलाना यहां पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर मीटिंग में शामिल हुए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा एक बैठक करने वाले हैं जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का मौजूद रहना जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि पत्र में लिखी गई भाषा सीईसी सुशील चंद्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भाषा ऐसी थी जैसे कि किसी को समन भेजा जा रहा है, और इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर सुशील चंद्रा ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने कहा है कि पीएम मोदी जी, ये सुनील अरोड़ा नहीं है, सुशील चंद्रा है, और ये आपकी दलाली नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग से गूंज उठा है लोकसभा। विपक्ष के हंगामे के साथ ही सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है कार्रवाई। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा को सुनियोजित साजिश बताने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष की मांग है कि सबसे पहले मंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया जाए और इस पूरे मामले पर सदन के अंदर चर्चा की जाए। लेकिन मोदी सरकार है कि किसी भी मांग को सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और मोदी सरकार इस समय बैक फुट पर है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। पीएम मोदी ने की है यूपी के सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा, नहीं पहुंचे अजय मिश्रा टेनी, लोग लगा रहे हैं कयास। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकारी आवास पर आज उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों से मुलाकात की है। उन्होंने नाश्ते पर भाजपा सांसदों से राजनीतिक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई भाजपा सांसदों की बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल नहीं हुए हैं। बैठक में शामिल नहीं होने के बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बात की चर्चा है कि जल्द ही उन पर यहां पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार संसद के अंदर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष से लेकर के किसान संगठनों का मोदी सरकार पर दबाव है कि यहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए, और अब मोदी सरकार इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गोवा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री ने छोड़ा है बीजेपी का साथ, कहा सिद्धांतों को भूल गई है पार्टी। आप लोगों को बताते चले, राज्य के पूर्व वन मंत्री और बीजेपी की मौजूदा विधायक अलीना सल्दाना ने राज्य में नेतृत्व पर पार्टी सिद्धांतों को भूलने का आरोप लगाया है और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने यहां पर कहा है कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही है, यह अपने सिद्धांतों को भूल रही है और राज्य की जनता अब इस पार्टी से परेशान हो चुकी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लखीमपुर खीरी कांड, मंत्री के बेटे को कब तक बचाएगी ये मोदी सरकार, इस्तीफा दे अजय मिश्रा टेनी, बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं,
जहां एक तरफ से कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के हमलावर है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आखिर सरकार कब तक मंत्री के बेटे को बचाएगी। गौरतलब है कि राकेश टिकैत ने भी अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को अजय मिश्रा को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पत्रकार को सवाल करने पर धमकी देना गलत है। टिकैत ने कहा है कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा लगा हुआ है, अगर प्रेस सवाल करती है तो धमकी नहीं बल्कि उसका जवाब देना चाहिए। और वहीं इसके साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर सरकार अजय मिश्रा को क्यों बचाना चाहती है। नैतिकता के आधार पर अजय मिश्रा टेनी को खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो। ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं बैंक कर्मचारी, लगाए नारे, राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री बंद करो। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना पर सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ यहां पर खड़े हो गए हैं। निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल भी जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के इस फैसले को यहां पर गलत बताया है। और वहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से आम जनता यहां पर परेशान है। हड़ताल के कारण नकदी निकासी से लेकर के जमा व्यापार लेन देन सहित कई सेवाएं यहां पर पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। और इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है केंद्र सरकार के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजीकरण की ओर लगातार धकेल रही है, जिसके खिलाफ यहां पर हड़ताल की जा रही है बैंक कर्मचारियों की तरफ से। एक और बड़ी खबर बताते चले, ऑक्सीजन के लिए लोग भागते रहे और ये सरकार कहती है कि किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के दौरान मौत नहीं हुई। योगी सरकार पर बरसे हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। आप लोगों को बताते चले, एक मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पीसी में उन्होंने योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने के यूपी सरकार के दावे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इससे बड़ा झूठ कोई और हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग भागते रहे, जिन्होंने कोरोना में अपनों को गंवाया है वो लोग सच्चाई बताएंगे। लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए और ये सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। और वहीं इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल ने हर वर्ग के लोगों को नाराज किया है। आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया है, नौकरी रोजगार छीन रहे हैं। बीजेपी ने किल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है जनता को। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी का हर वादा यहां पर जुमला निकला, झूठ के फूल में अब कोई भी खुशबू नहीं बची है। ये यहां पर भड़के हैं अखिलेश यादव भाजपा पर। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।